Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I'm going to discuss about how I became a cabin crew and what I was doing before becoming a cabin crew. Please stay tuned and watch till the end. So yeah, let's quickly dive into the video. So I remember I got selected for Air India in 2022, and that time I was working with Indigo Airline as a ground staff. And I still remember मैंने एयर इंडिया का जब इंटरव्यू था, लकली वो गुड़गांव में था एंड आई वाज स्टेइंग इन गुड़गांव. स्टिल आई एम इन गुड़गांव ओनली. सो मेरे घर से बहुत पास था वेन्यू. सो आई थॉट ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. इस इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से पहले भी 2 साल मैंने अपने इंटरव्यू दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन में. आई गेस इंडियन एयरलाइन कोई भी बची नहीं है जहाँ मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था. आई gave my first interview for Indigo Airline, and that time I was just 19 years old and I got rejected in first round itself. And but वो experience बहुत अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि when I entered in the venue I saw more than 3,000 girls were there, and their grooming, their English and everything like टॉप नॉच था मेरे लिए. तो वो बहुत नया था सब कुछ. ऑब्वियसली मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी. आई वॉज लिटिल सैड कि क्या गलती हुई, बिकॉज आपको फीडबैक नहीं मिलता आपके इंटरव्यू में. इफ़ यू गेट रिजेक्टेड दे वोंट गिव यू एनी फीडबैक, सो यू आर द वन हु कैन figure it out what went wrong and how to rectify it. And ऐसे ही मैंने 2 साल कंटिन्यू इंटरव्यू दिए. बट या साइड बाय साइड आई वॉज डूइंग माई जॉब एज वेल. आई वर्कड इन कॉर्पोरेट, आई वर्कड इन अ स्टार्टअप, and then in 2021 I guess I got selected in Indigo Airline as a ground staff. I worked there for 1 year and 2 months, and then I got selected in Air India. So 2020 से 2022 तक मैंने 2 साल पूरा हर एयरलाइन के इंटरव्यू दिए हैं. तो पहला इंटरव्यू जब दिया था इंडिगो का, तब तो मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी. आफ्टर दैट मैंने अपना वर्क करा बहुत चीज़ों में, पर्सनालिटी में, ग्रूमिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में, कि क्या गलती हो रही मेरे से, व्हाई आई एम कीप ऑन गेटिंग रिजेक्टेड. पहले इंटरव्यू के बाद मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. आई गॉट टू नो हाउ मेनी राउंड्स गोइंग टू बी देयर एंड कितने कैंडिडेट्स होंगे. तो मैं उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके जाती थी. ओके सो मेरे को 5-6 घंटे तो लगने वाले हैं इंटरव्यू के लिए. फिर मैंने विस्तारा एयरलाइन का इंटरव्यू दिया. विस्तारा में मैंने 3 से 4 राउंड थे, चारों क्लियर हो गए, बट लास्ट राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड. लाइक उन्होंने मुझे ऐसा बोला नहीं, बट व्हेन इंटरव्यूअर सेज कि विल गेट बैक टू यू, ओके थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, समथिंग लाइक दैट, तो समझ जाना यू गॉट रिजेक्टेड. सो ऐसा मेरे साथ विस्तारा में भी हुआ था. So I told you about my Indigo rejection, I told you about my Vistara rejection, and then let's talk about AirAsia. मैंने AirAsia में भी इंटरव्यू दिया है. So AirAsia में तो आई गेस मैं 2 राउंड के बाद ही रिजेक्ट हो गई थी. जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे बोला, कल्पना नाउ यू कैन रीड दिस अनाउंसमेंट, और वो पे हिंदी अनाउंसमेंट. तो मेरे लिए वो काफ़ी नया था, बिकॉज किसी भी एयरलाइन में ये राउंड नहीं हुआ था. तो मैं थोड़ा फंबल कर गई थी. एंड ओबियसली एयर एशिया में बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिगो एंड विस्तारा. एयर एशिया में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा क्राउड दिखा था. सो या एयर एशिया में भी रिजेक्ट हो गई थी मैं. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस. एयर इंडिया एक्सप्रेस में मैंने इंटरव्यू दिया, एंड मैं उस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मेरा हो सकता है, बिकॉज सारे राउंड्स मैं क्लियर कर रही थी, बैक टू बैक सारे राउंड्स क्लियर हो रहे थे. बट हर राउंड के बाद बहुत ज़्यादा गैप था, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे या क्या दिक्कत था. तो मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस का बहुत लंबा इंटरव्यू चला, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगी. एंड वो जो पीआई राउंड हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, आई रिमेंबर आई वॉज सिटिंग in front of the recruiter, and imagine how many recruiters were there. In front of me 7 recruiters were sitting and everyone was asking one question. and वो इंटरव्यू मेरा बहुत लंबा था. सब कुछ पूछा उन्होंने इंडिगो के बारे में, इंडिगो से पहले मैं क्या काम करती थी, एंड मेरा फ्रैंकफिन भी मैंने अपना सीवी में मेंशन करा था. यू गाइज डोंट नो आई एम अ फ्रैंकफिन स्टूडेंट, तो मैंने वो भी सीवी में अपना मेंशन करा था कि अब इतने पैसा खर्चा करा है फ्रैंकफिन में, तो सीवी में थोड़ा ऐड कर देती हूँ. तो उससे भी मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए.
वो सब होने के बाद उन्होंने बोला ओके यू विल गेट अ मेल एंड फर्दर जो भी होगा आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा। मैंने ओके ठीक है। मैं एवरी डे आई यूज टू चेक माई मेल कि अब मेल आएगा बट आई डेंट रिसीव मेल। सो वो होप मैंने छोड़ दी एंड आई थॉट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड मैं दूसरी एयरलाइन में इंटरव्यू देने लगी। And then I gave my Air India interview in 2022 and luckily I got selected and I'm so grateful। मैं हर एयरलाइन में ट्राई कर रही थी बट जब मैं एयर इंडिया में सेलेक्ट हुई and when I got to know about my fleet that I'm getting trained on Boeing 777 fleet which operates US sector, UK sector and Canada sector, I was so happy कि मैं domestically इतना ट्राई कर रही थी and by God grace I got this Boeing fleet and मैं अब international travel करूँगी। एंड आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट फ्लाइट वैंकूवर की थी, मैं पहली बार कनाडा जा रही थी। मेरे को मुझे जब यूएस वीज़ा मिला आई वॉज सो हैप्पी। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कीप ऑन ट्राइंग। रिजेक्शन होगा, फेलियर आप नहीं देखेंगे तो वो सक्सेस का मज़ा नहीं आएगा। मैंने बहुत रिजेक्शन बहुत फेलियर्स देखे हैं बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली आई एम हियर मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल सो दैट आप भी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बता पाओ। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक इट and yeah, if you have any doubts please comment down, I'll surely reply it, or you can follow me on Instagram. My Insta handle is me nature nut. So yeah, that's all. Bye bye.